वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फाइनली दोस्तों आपका बरसों का इंतजार देखिए ख़त्म हो गया है ना। आए दिन सुनते थे हाई कोर्ट आ रहा यार, अब आएगा अब आएगा। पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। एग्जाम पैटर्न मैंने बोला था चेंज होगा, मेंस में इसके ऐसे और आपका लेटर राइटिंग होगी, वो भी हो गया है। आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं क्या क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब। ठीक, देखिए 1 जून से 21 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, पहली बात फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, तो पहली चीज़ फॉर्म की फ़ीस समझिए आप। जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये है, SC ST EWS के लिए 1000 रुपये है। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी देखिए, चाहे RO हो, ARO हो या कंप्यूटर असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए RO ARO के लिए आपको 21 से 35 साल एज चाहिए। बाकी SC ST OBC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा भाई। इसमें आपको साधारण ग्रेजुएशन चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा बोला था ना, CCC कर लो कर लो कर लो। अगर CCC है या O लेवल है या कोई और कंप्यूटर डिप्लोमा है तो चलेगा। और इसके बाद आपको मिनिमम टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में होनी चाहिए ये। यही सेम ARO के लिए चाहिए। ठीक, ARO के पद 380 हैं, RO के 138 हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के जो है 25 पद हैं। यहाँ आप समस्या ये हो गई, अब इंग्लिश वालों के लिए इसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी क्योंकि मेंस कर दिया है इंग्लिश में। आप देखो हिंदी वाली बेल्ट भागेगी UPPSC RO की तरफ क्योंकि वहाँ हिंदी में है भाई, है ना, निबंध वगैरह। यहाँ पे इंग्लिश में कर दिया तो बाइफर्केट हो गई चीज़ें अब। पर ऐसा नहीं है, हिंदी वाले भी इसको कर सकते हैं सीख के, क्योंकि GS तो सेम वैसे ही है। मेंस में लेटर और प्रिसाइज राइटिंग सीखनी पड़ेगी। तो ये कंप्यूटर असिस्टेंट के हो गए। ये एज लिमिट देख सकते हो आप, 21 से 35 एज काउंट होगी कब से भाई, 1 जुलाई 2026 से। ठीक है, 1 जुलाई 2026, यानी कैंडिडेट जो है 2 जुलाई 1991 इसके पहले का ना हो, 1 जुलाई 2025 इसके बाद का ना हो, सॉरी 1 जुलाई 2005। और वहीं कंप्यूटर असिस्टेंट इसके लिए 18 से 35 साल की एज चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, इन तीनों के लिए अलग अलग आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। वो साफ साफ यहाँ लिखा है, ये नहीं आप 1000 रुपये में काम हो जाएगा। आपको तीनों के लिए अलग अलग फ़ीस देनी है। ये देखिए, only one application for the post is to be submitted by candidate irrespective of fact whether he or she applying for the post of RO ARO computer assistant has to pay examination fees as applicable। ठीक है, मतलब आपको सबके लिए अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप तीनों के लिए भर रहे हो, सिर्फ RO के लिए भर रहे हो तो 1000 रुपये भरो, ARO के लिए भर रहे हो तो 1000 रुपये भर दो, है ना, वही 1200 1000। जनरल OBC 1200, SC ST EWS 1000, यानी तीनों के लिए भरोगे तो 3000। जनरल वाले भरे 3600। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न सेम वही है जो पहले प्री था। 200 MCQ, 200 नंबर, 3 घंटे मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साइंस आएगी, हिस्ट्री आएगी आपकी, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है और आपका जनरल एप्टीट्यूड है। स्पेशल नॉलेज ऑफ यूपी यानी UP GK हो गई। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आएगी और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक, बस ये हो गया प्री में। इसकी प्री की पूरी तैयारी का कोर्स भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में आपको मिल जाएगा। 1500 रुपये में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में, 1599 में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर। ठीक है, पूरे नोट्स रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ तैयारी कर सकते हैं आप। अब देखो RO की जितनी पोस्ट है उसके 7 गुना को ये लोग मेंस में बुलाएंगे। ARO की जितनी है उसके 7 गुना, कंप्यूटर असिस्टेंट जितनी उसके 7 गुना के लोग ही मेंस में बुलाए जाएंगे। ये आपको याद रखना, 15 गुना भी नहीं, मेंस में बहुत ही कम 7 ही गुना लोग को बुला रहे हैं। अब मेंस आपका सब्जेक्टिव टाइप है, इसमें होगा ऐसे राइटिंग इंग्लिश में 200 वर्ड का ऐसे लिखना पड़ेगा, 30 नंबर का है ना, 200 शब्द। PCS की तरह नहीं कि आपको 700 वर्ड लिखना, 200 शब्द का लिखना होगा। स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रेलेवेंस ऑफ टॉपिक, कोहेरेंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फ्लो एंड लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। मतलब 150 नंबर का ये मेंस होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। 30 नंबर का ऐसे हो गया 200 वर्ड में। 30 नंबर का प्रिसाइज राइटिंग आएगी, एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसको आपको समराइज करना होगा। ठीक है, 25 मार्क्स का ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश से हिंदी, भाई सेंटेंस होगा उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। 25 मार्क्स का आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है। अगर आप 50 से कम लाते हैं तो क्वालिफाइंग नहीं होंगे ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 50 आउट ऑफ 150। क्योंकि तीसरा से जो है कॉम्प्रिहेंशन आएगा इंग्लिश में, 40 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, फिर स्टेज 3 में आपकी टाइपिंग हो जाएगी 50 नंबर की, 20 मिनट आपको मिलेंगे। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 25 मार्क्स मिनिमम इसमें आपको लाने होंगे। 500 वर्ड का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, 20 मिनट में पूरा लिखना होगा, मतलब टाइप करना होगा।
अब ये समझ लो स्टेज 2 और 3 यानी टाइपिंग और मेंस एक ही दिन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। टाइपिंग और मेंस जो है यानी 200 नंबर का आपका पूरा मेंस होगा टाइपिंग मिला के। तो ये बदलाव कर दिया गया है जो कि बहुत ही घटिया बदलाव है ये मेरे हिसाब से, मुझे तो एकदम रद्दी लगा ये मेंस वाला बदलाव। कई बच्चों की जो आशाएं थी, जो होप थी, उन पे इन लोगों ने पानी फेर दिया ये चीज़ करके। इंग्लिश वालों के लिए ठीक है, पर वही है ना, जो बच्चा यूपी बोर्ड से है, पुराना है, उसको दिक्कत हो जाएगी, पर क्या कर सकते हैं। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग इंग्लिश में है तो ज़रूरी भी है एफिशिएंसी के लिए। अच्छा, अब ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, जो प्री होगा आपका वो कैसा होगा, OMR बेस्ड होगा, ठीक है, OMR बेस्ड पेपर होगा। यानी जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो अब मेंस से बनेगी, है ना, कि आप मेंस में कितने नंबर ला पाए हो 200 नंबर में, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। प्री सिर्फ आप क्वालिफाइंग स्टेज है, प्री से बस आपको मेंस का टिकट मिलेगा, उसके नंबर से कोई मतलब नहीं है। 200 नंबर मेंस में आप कितना कर पाए हो उसके आधार पर आप सिलेक्शन होगा। एक बहुत अच्छी समझने वाली बात यह है, मेंस में अगर आप मिनिमम 150 में 50 मार्क्स क्वालिफाइंग जो है वो ला रहे हो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको जो है कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही टाइपिंग में भी मिनिमम अगर 50 में 25 ला रहे हो तो आपको कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो इतने आपको मिनिमम लाने हैं, ऐसा नहीं कि आपको 150 में 100 लाने, 120 लाने, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर ले आओगे तो फाइनल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।